हाय डियर, आई माहू स्वागत आपका सीएम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर, जैसे कि आपकी स्क्रीन में देखा है, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड लॉजिकल तार्किक सवाल है जो अक्सर यूपीएससी जैसे बड़ी एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में चलने फिरने सामाजिक ज्ञान में भी यह सवाल बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि क्या बोला गया कि लड़कियों में वो क्या होता है जो बड़ी जल्दी बाहर निकल आते हैं। ये सवाल है, तो मैं देख रहा हूँ इस सवाल में क्या है और इसका आंसर क्या होता है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को थोड़ा सा भी सही लगे, बेहतर लगे, यूज़फुल लगे या सामाजिक ज्ञान में या चलने फिरने में यह बात आवश्यक एंड उपयोगी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। जैसे देख रहे हैं कि लड़कियों में क्या होता है जो बड़ी जल्दी बाहर निकल आते हैं, तो इसकी कोई और नहीं, ये आपको सवाल सुनकर ही मन में कई तरह की गलत भावनाएं आती होंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो चीज़ होता है आंसू। क्यों कि लड़कियों में, औरतों में साधारण छोटी छोटी मोटी बातों पर भी उसे तुरंत अपनी संवेदना व्यक्त करती हैं और उनके आंखों से तुरंत आंसू निकल आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसू। डियर्स, क्या यह सही बात है? क्या यह उपयोगी चीज़ है? क्या यह दैनिक जीवन में व्यवहारिकता में रोज़ आने वाली बात है? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, 10 आदमियों में ज़रूर शेयर करेंगे और क्या कहते हैं, अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद देखते हैं वह क्या चीज़ है जिसे लड़कियों में आसानी से डाला जा सकता है ना? वह क्या चीज़ है जिसे लड़कियों में आसानी से डाला जा सकता है? बिल्कुल, ये सेंसिटिव क्वेश्चंस हैं, बट नहीं, आपके वर्णन, आपके सोच, आपके विचार, आपके कल्पना से इसका जवाब बाहर होगा और आप चाहे जैसा भी सोच ले, उसके ठीक विपरीत और उल्टा इसका आंसर रहेगा। अर्थात वो चीज़ है शक। अर्थात औरतों में कभी भी किसी भी छोटी से छोटी या घरेलू या अपने तव या जनजीवन की बातों में, घर में माँ बाप, सास ससुर या इसी तरह से इससे उससे दोस्त साथियों के बीच एक शक वाली बात डाल दीजिए, किसने उसने ऐसा कहा, उसने कहा, तो उसे मानने में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। अर्थात वो बेहिचक मान जाएंगे और किसी पर वो शक कर बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बड़े तार्किक सवाल है सब कि वह कौन सी चीज़ है जिसे जितना ही साफ किया जा सकता है वह उतना ही काला हो जाता है। जस्ट बड़ी लॉजिकल सवाल है, ये तार्किक सवाल है। आप इसको जवाब देते रहेंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो में थोड़ा सा भी आपको उपयोगी लगे, सही लगे तो 10 आदमी में शेयर ज़रूर कीजिए। सवाल क्या है, वह कौन सी चीज़ है जिसे जितना ही साफ़ किया जाए वो उतना ही काला हो जाता है? इसका जवाब है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो चॉक पेंसिल से लिखा जाता है, इसे साफ़ करने से काला होता है। और हाँ, यहीं पर एक और सवाल है, याद रखिएगा कि वह कौन सी चीज़ है जिसे आपको सफ़ेद होने पर उसे गंदा माना जाता है ना? सफ़ेद होने पर उसे गंदा माना जाता है, वो भी ब्लैक बोर्ड ही होता है। तो है नहीं काम की चीज़, है नहीं तरह की चीज़, इसलिए इसे आगे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं और वीडियो को फुल ज़रूर देखें। छोटा सा वीडियो है। इंसान के शरीर का सबसे ज़्यादा व्यस्त अंग कौन सा होता है? इंसान के शरीर का सबसे ज़्यादा व्यस्त अंग कौन सा होता है? इसका जवाब हृदय और दिमाग, ये दोनों ही अंग कभी आराम नहीं करते और हमेशा तत्परता के साथ व्यस्त रहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। जब होंठ से होंठ मिलते हैं तो क्या होता है ना? जब होंठ से होंठ मिलते हैं तो क्या होता है? यदि आपके पास ये सामने आंसर ना हो तब सोचते रह जाइएगा। ना जाने इसके लिए क्या क्या आप सोच सकते हैं, ना जाने इसके उत्तर के क्या क्या कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जी नहीं, ये आपकी कल्पना बिल्कुल उसका विपरीत होगा। जिसका सही जवाब है वो क्या है? जब होंठ से होंठ मिल जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, बल्कि सिर्फ इतना ही होता है कि आपका मुँह बंद हो जाता है ना? जब होंठ से होंठ मिल जाता है तो कुछ नहीं, सिर्फ आपका मुंह ही बंद होता है, इनके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक ठाक। नेक्स्ट बोला जाता है, सवाल है कि पति का छोटा हो या बड़ा, शादी के बाद
पत्नी को उसका लेना ही पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? ऐसे उत्तर आप हमेशा सोचते रह जाइएगा, लेकिन इसका कल्पना तक नहीं कर पाइएगा कि इसका जॉब क्या होता है। तो इसका जॉब है सरनेम, है ना, सरनेम। जैसे छोटी सी बात जान लीजिए कि प्रियंका गांधी, ये तो प्रियंका गांधी हैं, लेकिन अब उसे उनके हस्बैंड के अनुसार उसका नाम पड़ गया है प्रियंका गांधी वाड्रा। ठीक ठाक, आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, जो मैं पीछे और भी आगे सवाल है, इसमें देखिए सवाल जो आपके कल्पना के बिल्कुल विपरीत होंगे। वो सवाल क्या है कि इंटरव्यू में एक लड़की से सवाल पूछा गया, तुम्हारे आगे गोल गोल क्या लटका हुआ है? आप यदि 7 जन्म तक इसका सवाल का जवाब सोचते रह जाइएगा तो आप इसका जवाब नहीं दे पाइएगा, और यदि आप कुछ सोचिएगा भी तो शायद निश्चित तौर पर कुछ गलत ही माने लगेगा। इसका जवाब होता है कि एक लॉकेट, जिस समय जिस लड़की से सवाल पूछा गया था उस समय उसके गले में एक लॉकेट था, माला था, अतः इसका जवाब था लॉकेट, क्योंकि उस समय लॉकेट खुद पहनी हुई थी। नेक्स्ट, ये भी बड़े आसान से सवाल है, लेकिन देखी जाए तो आप में कितनी क्षमता है कि उस गोलाकार चीज़ का नाम बताओ जिसके चारों तरफ बालों का गुच्छा होता है और उसका नाम सी से शुरू होकर टी पे ख़त्म हो जाता है, जिसके अंदर सफ़ेद पानी भी भरा रहता है ना सवाल? लेकिन नहीं, इस सवाल में तो कोई दम है भी नहीं। इसका जवाब है कोकोनट, नारियल, है ना। सी से चालू भी होता है, टी पर ख़त्म भी होता है, उसके बाल भी होता है, अंदर सफ़ेद पानी भी होता है। तो इसका जवाब है कुछ नहीं। मनुष्य के साइंस पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य में जो खून होता है, हार्ट बीट होता है, ये तापमान को नियंत्रित करता है। अर्थात आपके भी शरीर के अंगों में भी जहाँ पर खून चलेंगे वहीं पर गर्म होगा, जहाँ पर खून नहीं होंगे वो गर्म नहीं होगा। अर्थात ये कोई भी भाग गर्म हो सकता है जिस भाग से रुधिर चलता है। ठीक, आगे कर चलते हैं। इसका एक और ऐसी तार्किक सवाल आया था, क्या बोला गया कि मार्कर उठाओ और बोर्ड पे कुछ लिखो। तो ऐसे सवाल के जवाबों में आपको कुछ और नहीं करना है, कुछ नई कल्पना से सोच को आपको एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ इतना है यानी थिंग्स कुछ भी लिख देना जाता है। इसका जवाब है कुछ लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया एक कमरे में अंधेरा है जहाँ पर एक मोमबत्ती और एक लालटेन है, जो आप पहले क्या जलाएंगे? ऐसे सवाल सोच के देखिए तो आप क्या कीजिएगा। एक कमरे में अंधेरा है जहाँ पर एक मोमबत्ती और एक लालटेन है, तो आप पहले क्या जलाइएगा, है ना। तो क्या जलाइएगा, तो आप सोचेंगे, कि चलो पहले क्या जला लेता हूँ, क्या कहते हैं, लालटेन जला लेता हूँ या तो फिर मोमबत्ती जला लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, आपको सोचना चाहिए कि मोमबत्ती जली तो भी आपको माचिस जलाना पड़ेगा, और यदि आप लालटेन भी जलाएं तो पहले आपको माचिस जलाना पड़ेगा। है ना दमदार सवाल? तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने 10 साथियों के पास कम से कम शेयर करना नहीं भूलेंगे। और मेरे चैनल नया है, यदि आप अपने साथियों को सिर्फ से सब्सक्राइब करें, चैनल तो सब्सक्राइब करने के लिए कह देंगे तो भी बहुत 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 आपके आभार करूँगा, मानूँगा, क्योंकि ये मेरे चैनल नया है। एजुकेशन वीडियो वैसे जल्दी वायरल से नहीं होते हैं और मेरे चैनल अब तक बिल्कुल कुछ नहीं हो पाया है। प्लीज़ 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 हेल्प मी, और इस अच्छी दमदार चीज़ को खुद भी सीखिए, अपने 10 साथियों को भी सिखाइए, और बस 10 साथी को बोलने से 10 आदमी आपको चैनल तो सब्सक्राइब करा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा तो जाता है पर खाया नहीं जाता? अब सोचते रह जाइएगा। यदि आपके पास ऐसे सवाल का जवाब ना हो, सोच के देखिए, अब किसी से पूछ के देखिए, क्या इसका जवाब दे पाइएगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो क्या होगा उसका जवाब? देखिए, प्लेट, थाली, सब लोग इसको खाने के लिए खरीदता है बट उसको नहीं खाते हैं, उसमें जो चीज़ रखे जाते हैं वो चीज़ खाते हैं। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।
मुझे मालूम है, मुझे उम्मीद और विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी होंगी और ये बहुत तार्किक वीडियो होंगे। इसलिए इस चीज़ इन जवाबों के मज़दूरी में मेरी शुक्रिया में प्लीज़ 10 आदमी को इस वीडियो को भेजिएगा। चाहे अगर कोई साथी संगत हो, आप आगे भी वीडियो यदि आपको देखना हो या नहीं देखी हो, प्लीज़ चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।